Hello friends, in this video we are going to learn metals and the non-metals. Okay, so metals and non-metals होते क्या हैं? तो सबसे पहले मेटल्स आप अपने घर में ही कोई एग्जांपल ले लो कि लाइक लोहा यू कैन से मेटल्स स्टेनलेस स्टील भी हो सकता है वो मेटल्स ही है यू कैन से कढ़ाई हो गया कुकर हो गया जो एल्यूमिनियम वगैरह से बने हुए हैं वो सारे मेटल्स है आपके नॉन मेटल्स आर ऑलवेज इन गैशियस स्टेट maybe in liquid or solid but there is exceptions so non-metals are basically you can say sodium you never see metal something like gaseous state you can oxygen are non-metals co2 there's exception carbon has an exceptional properties but metals are this and non-metals are the gaseous state you can say n2 is again a non-metal okay so metals basically होते क्या है solids except mercury है metal बट वो वो एक्सेप्शन में आता है ठीक है मेटल्स आर ऑल सॉलिड्स एक्सेप्ट मर्करी मेटल्स हमेशा हार्ड होते हैं ठीक है एक्सेप्ट लिथियम पोटेशियम एंड सोडियम वी विल टेक द एग्जांपल लेटर ऑन मेटल्स हैव मेटालिक लश्यर वो शाइन करते हैं उनकी चमक होती है मेटल्स को मलिएबल कैन बी बिट इनटू थिन शीट्स हम उसको थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं डक्टाइल ड्रॉन इनटू वायर्स मेल्टिंग पॉइंट उनका बहुत ज़्यादा हाई होता है गैलियम एंड सीजियम हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स they melt in a palm of the hand okay metals have high boiling points जो boiling point है जो ता वो उनका सबसे ज्यादा होता है good conductor of electricity they can catch heat and electricity very fast okay and exception we have best conductors are silver and the copper poor are lead and the mercury metals are good conductor of electricity best conductor silver and copper है metals जो है sonorous मतलब आवाज produce sound when bitten okay physical properties of non-metals physical properties here non-metals may be solid liquid and gaseous solids में हम कार्बन को यूज करते हैं सल्फर फास्फोरस लिक्विड में ब्रोमीन हो गया गैसियस स्टेट में ऑक्सीजन H2N2 these are non-metals हमेशा सॉफ्ट होते हैं बस डायमंड को छोड़ के डायमंड विच इज द वन ऑफ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस ओके नॉन मेटल्स की कोई लश्रस नहीं होती एक्सेप्ट आयोडीन के क्रिस्टल्स आयोडीन यू कैन स्पेसिफाई नमक के अंदर जो आयोडीन कंपोनेंट होता है आयोडीन उसमें ज़्यादा यूज़ होता है और क्यों यूज़ होता है तो सो दैट कि हमारे जो गले का वो ग्लैंड है यू कैन से थायरॉइड ग्लैंड इट विल नॉट कम आउट समटाइम्स यू कैन सी कि कुछ का जो थायरॉइड ग्लैंड की नमक आयोडीन की कमी की वजह से थोड़ा सा वो जो गले के आसपास गर्दन के आसपास थोड़ा सा थायरॉइड ग्लैंड मोटा होता है तो दैट मीन्स दैट इज कॉल्ड द that if you eat iodine in that form then it will not come out non-metals don't have the luster बता दिया नॉन मेटल्स वेलिएबल भी नहीं होते डक्टाइल भी नहीं होते नॉन मेटल्स विच आर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स दे हैव लो बॉइलिंग पॉइंट्स बैड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के और दे डो नॉट प्रोड्यूस एनी साउंड व्हेन वी आर गोइंग टू बीट एनी नॉन मेटल okay oxygen when we beat we are listening any sound no so non-metals are sonorous. Next, we have chemical properties of metals. Reaction with oxygen. So metals react with oxygen to form metal oxides. Any metal, copper is a metal which is a hard substance, tamba reacts with oxygen which gives you 2CO of component. Aluminium is again reacted with aluminium to form the aluminum oxide. Some metals base form basic oxides like Na, N2O, K for potassium, okay some metals oxides show acidic and basic properties like we have aluminium in the presence of 6HCl AlCl3 and 3 water of components we are using so these those components those metals and non-metals show acidic and basic properties they are called the amphoteric oxides okay next slide the reactivity of the metals like potassium and sodium react vigorously with oxygen and catch fire which kept in open इसीलिए हम जो केरोसिन दे आर स्टोर्ड इन केरोसिन टू प्रिवेंट बर्निंग इफ मैग्नीशियम को अगर हम हीट कर देते हैं तो इट बर्न्स विद अ ब्राइट फ्लेम इफ आयरन इज हीटेड इट ग्लोज ब्राइटली इफ कॉपर इज हीटेड इट डज नॉट बर्न बट फॉर्म्स अ ब्लैक कोटिंग जब भी हम तांबा को जैसे कि जलाते हैं तो यू कैन सी ब्लैक ब्लैक कोटिंग आ जाती है सिल्वर और गोल्ड डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर
Some metals like magnesium, aluminium, zinc, lead forms oxide layer over which prevents further oxidation. तो जो जैसे हम खाना बनाते हैं तो पहले ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एल्यूमिनियम के जो बर्तन होते हैं उसमें क्या होता है कि ऑक्साइड की लेयर पहले ही बन जाती है, सो दैट कि आगे फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होती उस केस में, तो खाना सेफ रहता है. दीज आर कॉल्ड द सेल्फ प्रोटेक्टिंग मेटल्स. मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, तो भी तो एल्यूमिनियम के बर्तन हम यूज करते हैं. अगर हम एल्यूमिनियम के बर्तन में कुछ अचार वगैरह रख दें तो वो रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं बिकॉज of the acidic nature reaction with the this kind of things. So reaction with water, the reactivity of different metals with the water. Sodium potassium react violently with cold water to form sodium hydroxide and hydrogen and catches fire, उनको आग लग जाती है. Calcium reacts with calcium जो है हमारे पास reacts less violently with water and form calcium hydroxide and water does not catch fire. Magnesium reacts with only with hot water to form magnesium hydroxide and hydrogen. Metals like aluminium, iron, zinc reacts only with steam to form the metal oxides. Metals like lead, copper, silver do not react with water. तो इनकी रिएक्टिविटी वाटर की तरफ नहीं होती है. कौन कौन से मेटल है जिनकी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर क्या क्या होती है? रिएक्शन विद एसिड्स. अब एसिड्स के साथ क्या क्या कंपोनेंट दे आर गोइंग टू फॉर्म. सो मेटल्स के साथ मेटल्स की सबसे द रिएक्टिविटी सीरीज वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल. तो रिएक्टिविटी सीरीज जो है Mg की ज्यादा है, एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन. कॉपर, सिल्वर, गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl. हाइड्रोजन गैस इज नॉट इन्वॉल्व व्हेन द मेटल्स रिएक्ट विद द नाइट्रिक acid HNO3 because it is a strong oxidizing agent and oxidizes. So which is the strong oxidizing agent? HNO3, which oxidizes H2 and produces to water and self reduce to oxidize to nitrogen. Reaction with metals with salt solutions. So copper sulfate solutions, copper sulfate के साथ हमने रिएक्शन करवाई है Mg की, Zn की, Fe की. तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है हमेशा जब एक मेटल कॉपर सॉल्ट के साथ रिएक्ट करवाता है. तो हमेशा जो लेस रिएक्टिव होता है वो मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है फ्रॉम ए सॉल्ट सोल्यूशन, एंड जो बच जाता है वो एज अ कंपोनेंट रिलीज हो जाता है. उसके ये ही आयरन, because iron displaces copper from the because iron जो है more reactive as compared to copper, so it displaces from a salt solution and release copper as a substance. Reactivity series. So these are the reactive series of the metal: potassium, sodium, calcium, magnesium, zinc, Fe, Pb, hydrogen, copper, Hg, Ag, and Au. This is the reactivity series of the metal. So this is the most reactive decreasing series of the reactivity series of metal. Now we are going to move. How do metals and non-metals react? Metals lose electrons and become positive ions, so they are called electropositive. Non-metals gain electrons and become negative ions, so they are called electronegative ions. Okay, this is cell valence cell, valence cell. All things are in class 9, so you already well aware about that. What Na has, how many protons, electrons, and neutrons have, if Na has 11, so even it releases, so Na positive, one electron is released. Magnesium have 12, so Mg2 positive means there is a outer cell, first that is 2, next is 8, 8 to 10, and the last shell is 2. So it will not if it complete the octet state, मतलब हर किसी को अपना 8 खाना पूरा रखना होता है, तो अब लास्ट में उसके 2 ही बचे हैं, तो वो 2 रिलीज करना ज्यादा अच्छा समझेगा एज कम्पेयर टू कि उसको 6 इलेक्ट्रॉन्स कोई लाके दे देगा. तो इसलिए Mg2 पॉजिटिव. तब Na का भी वही है, इसकी आउटर मोस्ट शेल में 11 एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो 8 किसी से 7 लेने के बजाय एक को रिलीज कर देगा और एक इलेक्ट्रॉन को उसने रिलीज करके Na पॉजिटिव बन जाता है वो. ठीक है. फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, NaCl कैसे बनता है? Na को Cl के साथ रिएक्ट करवा दो तो NaCl बन जाएगा, क्योंकि Na में 11 कंपोनेंट्स, क्लोरीन का 17 एटॉमिक मास है, 287. देखो 281, इसने क्या किया, एक रिलीज कर दिया और क्या कर दिया उसमें डाल दिया, तो 288, उसको 8 पूरे हो गए क्लोरीन को. तो इस तरीके से इन्होंने बना दिया इस चीज को.
Formation of magnesium chloride, again the same process is following up. Now we have ionic compounds. Ionic compounds होते क्या हैं? Ionic compounds are the compounds formed by the transfer of electrons from metal to non-metal. They are formed by the transfer of electrons, are made of the ions. Crystalline solids होते हैं, melting boiling point दोनों high होता है, soluble in water होते हैं, but inorganic, but insoluble होते हैं organic solvents like petrol, kerosene. हम इसको उसमें नहीं मिलाते. They are good conductor of electricity in molten state or in a solution. अक्रेंस मिनरल्स मेटल्स कैसे कैसे अक्कर हो जाते हैं? मिनरल्स की फॉर्म में, ओर की फॉर्म में, गैंगियो पार्टिकल्स की फॉर्म में, लाइक रॉक पार्टिकल्स यू कैन से. एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स. तो एक्सट्रैक्ट, अगर हमने एक्सट्रैक्ट करना है मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स से, तो देयर आर प्रोसेस, कंसंट्रेशन ऑफ और रिडक्शन ऑफ द मेटल, रिफाइनिंग. सबसे पहले आप तो वो मेटल लोगे, फिर उसको किसी एलिमेंट के साथ रिएक्ट करवाओगे, फिर रिफाइन करोगे. सो कंसंट्रेशन ऑफ ऑल इज, इस प्रोसेस में क्या होता है कि आप गेंग्यू पार्टिकल्स रिमूव करते हो, मींस इम्प्योरिटीज को रिमूव करते हो फ्रॉम द बाय डिफरेंट मेथड्स. तो स्टेप्स इन्वॉल्व है. रिएक्टिविटी सीरीज से हो सकता है, कार्बोनेट और सल्फाइड कैल्सिनेशन रोस्टिंग कर सकते हो आप, ठीक है. उसके बेसिस फिर फर्दर क्या कर दोगे आप, उसकी रिफाइनिंग कर दोगे. एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स लो इन एक्टिविटी सीरीज. जो सबसे ज्यादा लो में है, लो एक्टिविटी में है, तो हम उसका यूज कर देंगे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा के, उसका पर्टिकुलर कंपोनेंट हम यूज कर लेंगे, ठीक है. एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इन द मिडल ऑफ जो मिडल वाले हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, हम उनको कैल्सिनेशन और रोस्टिंग इस्तेमाल करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. एक आयरन ओर को क्या करेंगे हम, हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एक एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में करेंगे. अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में करेंगे तो रोस्टिंग है. कैल्सिनेशन मतलब कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, तो रोस्टिंग प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कैल्सिनेशन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. थर्मिट रिएक्शंस होती क्या है? ये बेसिकली वो रिएक्शंस वहां होती हैं जैसे कि आप ट्रैक्स देखते हो, रेलवे प्लेटफॉर्म, रेलवे के ट्रैक्स देखते हो ना, तो वहां पे क्या होता है, कई जगह पे जो वो होती हैं आपकी, व्हाट वी कैन से, ट्रैक्स जो होते हैं, जो रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करते हैं, वो वाले कई जगह से ब्रोकन होती है. तो हम एक मिक्सचर, थर्मिट रिएक्शन को करते हैं, हम एक मिक्सचर बनाते हैं जो मैग्नीज डाइऑक्साइड और एल्यूमिनियम को मिला के हम क्या करते हैं, उनका एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं. तो उस रिएक्शन को हम उस पेस्ट को क्या करते हैं, यूज करते हैं टू फिल अप द होल्स और ज्वाइन द रेल्स. ओके, ये सी thermite welds, we are using this one to join this track so that it will not used up. एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ही है सिलेबस के अंदर. तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में क्या होता है कि एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है. जब आप इलेक्ट्रिसिटी करंट पास करते हो मॉल्टन सॉलिड क्लोराइड में, तो क्या होता है, सोडियम मेटल सारा का सारा डिपॉजिट हो जाता है कैथोड पे, और क्लोरीन गैस क्या हो जाती है, एनोड पर डिपॉजिट हो जाती है, ठीक है. तो पॉजिटिव 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 इसमें जो होगा हमारे पास, पॉजिटिव दैट इज सोडियम, दैट इज द कैथोड, and anode that is negative, that is chlorine. Refining of metals, the removal of impurities from metal to obtain pure metal, that is called the refining of metals, or we can say that the electrolytic refining. इसमें होता है क्या है कि इसमें हमने एग्जांपल लिया है कॉपर का. हमने क्या किया है, ब्लॉक ऑफ इम्प्योरिटी कॉपर का हमने एक एनोड बनाया है, और थिन शीट ऑफ प्योर कॉपर की क्या बनाई है, कैथोड बनाई है. जब इलेक्ट्रोड इज एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट हम उसमें पास करेंगे, तो क्या होगा, सारा का सारा प्योर कॉपर एनोड पे चला जाएगा, deposited at the cathode, and the impurity settle down at the anode as the mud. क्रोजन, जंग कहते हैं जिसको. अगर आप इस एक्टिविटी दे रखी है, आपने क्या करना है कि लोहे को पानी में डालकर छोड़ देना, ऊपर से बंद कर देना, तो कुछ टाइम बाद आप चेक करोगे तो मतलब वैसे ही अगर हम लोहे को बाहर रख दे तो जंग लग जाता है ना उस केस में. तो दीज आर द प्रोसेस, फॉर्मेशन ऑफ ब्राउन रस्ट, ग्रीन कोटिंग, ब्लैक कोटिंग, दिस ऑल आर द फॉर्म ऑफ द करोजन. हम इसको रोक कैसे सकते हैं? क्रोजन को रोकने के प्रिवेंशन, एक तो ग्रीस ऑयल लगा दो, पेंट अप्लाई कर दो, कोटिंग विद जिंक कर दो, कोटिंग विद टिन कर दो. स्टेनलेस स्टील को कभी जंग नहीं लगता, अलॉइंग कर दो, अलॉयज बना लो उसके, ठीक है. अलॉय क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर्स होता है मेटल्स विद अदर मेटल के साथ, जैसे कि स्टील हो गया, उसको कभी जंग नहीं लगता, आयरन और कार्बन का. स्टेनलेस स्टील हो गया, ब्रास, कॉपर, ब्रॉन्ज, सोल्डर, दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एयर, वाटर एंड वाट. सो अमलगम क्या होता है, अमलगम बेसिकली अलॉय है मरकरी का, दैट इज कॉल्ड द अमलगम.
So that's all. This is the whole chapter of metals and the non-metals. Hope you like this video. If you have any queries and any issues, just let me know. I will explain more clearer on that. Thank you so much for watching this video. Have a great day.